हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। मैं आपका रेहान भैया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें कि बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को मतलब मैक्सिमम बच्चों को ना क्या प्रॉब्लम होता है, क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं क्वेश्चंस आता है, जब क्वेश्चंस आता है या उनका सिंप्लीफिकेशन आता है, टू का पावर टू आ गया, ये मान के चलिए टू का पावर में 1/2 आ गया, थ्री का 1/2 आ गया। इसको उनको सॉल्व करना नहीं आता है, उनको सिंप्लीफिकेशन तक नहीं आता। क्लास 9 में पहुंच गया है, क्लास 8 में पहुंच गए हैं, क्लास 10 पहुंच गए, लेकिन नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ। मैं आपको उसका एग्जांपल बताने वाला। क्या आज मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ उसका एग्जांपल बताने वाला। ओके, चलिए। तो ये रहे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे जब 9 में आते हैं, 10 में, बहुत सारे मैं खुद देखता हूँ 9 में पहुंचे हुए हैं, 8 पहुंचे, 9 10 पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना था, एलसीएम भी करना नहीं आता, उनको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना था। फर्स्ट देखिए, ए है, ए का पावर एन है, ठीक है, और एक इंटू ए है और ए का पावर एन। मतलब कि आप समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझाया जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट ये समझाया जा रहा है। ये बात आप समझिए, अगर इंटू में अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की मल्टीप्लिकेशन वाले केस में अगर किसी नंबर्स का बेस सेम हो, नंबर्स का बेस सेम हो, देखिए यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी है, बेस सेम हो, तो उनके पावर अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, उनको ऐड करते हैं। अगर इंटू में मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में किसी नंबर्स का बेस सेम हो, किसी नंबर का बेस सेम हो, तो उसके पावर को हम ऐड करते हैं। क्या, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए। लेट लेट मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए बेस सेम है, टू है यहाँ भी, मतलब एज इट इज इसके जैसा टू है, बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम रहने पर पावर को ऐड किया जाता है। क्या पावर को ऐड किया जाता है, पावर ऐड कैसे करेंगे, तो आपको क्या देखना है, टू को एज इट इज सेम आप उतार दीजिए, ठीक है, और टू है, टू को आप ऐसे लिख दीजिए, जो पावर टू के पावर टू पर लिखी वो लिख दीजिए फर्स्ट पावर, और सेकंड पावर को प्लस में लिख दिया। अब इसको आप ऐड करके लिख दीजिए, जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, टू का पावर 5। ये है आपका सॉल्यूशन। क्या ये है आपका सॉल्यूशन। ऐसे बच्चे लोग, मतलब बहुत सारे 9 क्लास के बच्चे, 10 क्लास के बच्चे को ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। ये आपको ये जो है कुछ रूल्स याद रहने चाहिए। ये आपको क्लास 7 से लेकर आप जब तक पढ़ते रहेंगे, मतलब आप जब भी पढ़ते रहे, आपको ये डेली यूज में भी आएगा। ये सब जो मैथ्स वगैरह, ये सिंप्लीफिकेशन, ये सब आपके बेसिक मैथ्स है, ये आपको डेली लाइफ में भी आपको यूज आएंगे। ओके, देखिए फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड क्या है, डिवाइड केस। देखिए आप कुछ में देखिए, सबसे पहले देखिए कौन सा केस है, डिवाइड। डिवाइड के केस में अगर बेस सेम होती है तो पावर को माइनस करते हैं। क्या, ये मतलब डिवाइड का केस है और वहां पे आपका पावर बेस सेम है, डिवाइड का केस है और बेस सेम है, तो आप पावर को माइनस करेंगे। कैसे, देखिए मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ एज इट इज, टू का पावर टू डिवाइड टू का पावर 3। क्या बोला मैंने इसमें, आपको बस बेस को एज इट इज लिख देना है और पावर माइनस कर देना है, 2 - 3, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, -1। ये आ गया आपका एक्शन। ये जो है देखिए, और देखिए कि सारा बेस सेम है। अगर क्वेश्चन में बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर को आप माइनस कर दिए। अगर डिवाइड में बेस सेम है, जितने भी नंबर्स आपके वहां पे दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका बेस सेम है, तो आप पावर को माइनस कर दिए। ओके, थर्ड रूल क्या है, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको अभी मैं पूरा आपको रूल सिर्फ पढ़ा के चलिए, लेकिन मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दूं। क्या क्लियर कर दूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ओके, तो देखिए सेकंड हो गया, फर्स्ट में सेकंड हो गया, फर्स्ट वाले से पढ़ा दिया आपको, सेकंड में पढ़ा दिया। अब ये इसका मतलब क्या है, ये आप देख रहे, आपके बुक में होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ओके, बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये देखिए, लेट दैट आपको कोई ऐसे नंबर दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिखिए, यस देखिए, तो आपको ऐसे लिखें, टू और टू का पावर मान के चलिए 3 है, ठीक है, और बाहर में टू का पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको वैल्यू। बस जो बेस आपका, ये जो बेस दिख रहा है ना, बेस दिख रहा है, बेस को एज इट इज आपको लिख देना है और बस पावर को इंटू कर देना। ये है तो आप मेरा इसका वैल्यू आ जाएगा 3 × 2। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ ना, ये वेरिएट टाइप से दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इंटू। इंटू नहीं, इधर एम इंटू एन आ गया ना, यहाँ पे एक बार एम एन आ गया ना, वैसे ही कर देंगे, 3 × 2 = 6, ये आ गया मेरा। फोर्थ हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, वहां पे तो हम लोग बेस सेम का पढ़ते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे अगर पावर सेम, आपका क्या पावर सेम है, अगर इनटू में मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर सेम है, तो आप बेस को इंटू कर दीजिए, बस एज इट इज आपको समझ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का केस था, मल्टीप्लिकेशन का केस था, पावर सेम था, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या पावर सेम रह गया मेरा, एम का एम ही रह गया, बेस एज इट इज। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मान लीजिए चलिए आपको दिया रहा है 2 2 का पावर 3 और इंटू 3 है और 3 का पावर 3। आप देखिए यहाँ पे पावर तो मेरा सेम है, पावर सेम है, लेकिन बेस अलग है, तो बेस को क्या करना है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि बेस को इंटू कर देना। अगर किसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर सेम होता है तो हम बेस को इंटू कर देते हैं। क्या बेस को इंटू कर देते हैं, बेस का इंटू इसका कितना आ जाएगा 6,
पावर 3, ये हुई हमारी वैल्यू। अब फिफ्थ हमारा क्या है, यहाँ पे जो मैंने जितने भी जो मैंने पूरा जो लिखा है सब जगह पे मान के चलिए मैंने इंसर्ट वर्ड यूज किया है। ये यहाँ पे क्या है, आपका रियल नंबर है। क्या है, मान के चलिए कोई रियल नंबर है, उसका पावर आपको माइनस में दिया तो उसको आप कैसे लिखते हैं, मान मतलब इसको मैं आपको बताता हूँ। अगर 2 है, 2 का पावर -1 दिया तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखने का रूल है 1/2 का पावर 1। मतलब तो सिर्फ आपको 1 के नीचे, जब आप किसी नंबर का पावर माइनस होता है उसको 1 के नीचे गिरा देंगे तो उसका पावर पॉजिटिव, क्या पावर पॉजिटिव। और इसको अगर ऐसे भी दिया रहता है तो हम इसको कन्वर्ट कर देना, बहुत सारे मैथड देखिएगा इस तरीके से रहता है, फिजिक्स वगैरह में भी आता है। इसको हम सिर्फ ऐसे कर देते हैं -1। फिजिक्स में जैसे होता है ना एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है ना, तो इसको कर देना मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर और सेकंड कर दें माइनस पे स्क्वायर कर दें, मतलब पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, एज इट इज सेम बात है ये। अब हमारा सिक्स्थ क्या है, ये बात मैंने आपको पहले भी क्लास में पढ़ाया होगा। अगर कोई बच्चा पुराना मतलब कोई ओल्ड स्टूडेंट देख रहा है, ओल्ड स्टूडेंट कोई देख रहा है, मेरा और वीडियो मेरा लेक्चर देख चुका है, तो उसको ये बात पता होगा किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 हो, लेट दैट मान के चलो नंबर्स का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। वो क्यों ना ही हमारा 1 लाख भी हो, अगर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई भी नंबर्स हो, लेट दैट मेरे यहाँ क्या है ये 10,000 है, क्या 1 लाख है ये मेरा, 1 लाख का पावर भी अगर 0 है तो उसका वैल्यू है क्या। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए। और इसका क्या है, ये क्या देखिए, ये डिवाइड में जो बाई का साइन होता है इसका मतलब होता है बाई, मतलब ये डिवाइड के है ए का पावर एम, ठीक है, ए का पावर एम है और डिवाइड में बी का पावर एम है। मतलब देखिए बेस अलग है, डिवाइड के केस में पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे डिवाइड के केस में बेस सेम है, पावर माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। डिवाइड के केस में अगर पावर सेम हो बेस अलग हो, बस एज इट इज हमको क्या करना है, मान के चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट। अगर कोई रियल नंबर से, दो रियल नंबर है, उन दोनों का डिवाइड के केस में अगर पावर सेम है उनका, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको होल कर देंगे। मतलब जैसे 2/3 हमारा दोनों है, 2/3 डिवाइड के केस में तो 2/3 मैंने कर दिया, और उसका होल पावर भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो होल पावर 5। अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं तो 2 का पावर भी मेरा 5 आएगा, क्या 3 का पावर भी मेरा 5 आएगा, क्या 2 का पावर भी 5, 3 का पावर भी 5। ओके, ये लास्ट केस क्या है हमारा, जो लास्ट लॉ क्या है हमारा, कोई भी रियल नंबर हो, लेटर मान के चलिए हमारा 2 ही हो, 2 का अगर रूट है तो मतलब इसका वैल्यू आएगा 2 का पावर 1/n। मतलब कि अगर मेरा 2 दिया हुआ है और उसके बाहर रूट 2 है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2 का होल पावर हाफ। अगर कोई भी नंबर को n दिया रहे तो उसको बस 1 के नीचे गिरा देना। अगर मेरा 2 का पावर यहाँ पे 3 दिया रहे, √3 2 है और √3 रहे, 2 का √3 क्या है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या करेंगे 2 का होल पावर 1/3, ये होता है रूल लिखने का। 2 का होल पावर 1/3, ये होता है हमारा रूल्स लिखने का। ठीक है, ये वीडियो मैंने आज क्यों बनाया, आप पूछेंगे ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ये देखिए मैं आप देख सकते हैं साइड में एक बच्चे का कमेंट आया था कि बेसिक टू जीरो टू एडवांस, बेसिक टू हीरो, बेसिक्स मैथ बताइए। क्या भाई बेसिक्स मैथ बताओ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।